भाई आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो गांव हो या शहर, हर जगह चलता है। और सबसे बड़ी बात, इस काम को छोटे कमरे से भी शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे यही छोटा काम बड़ा बिजनेस बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन कई लोग छोटी मशीन और कम पैसों से शुरुआत करके आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और भाई, मैं बात कर रहा हूं डिस्पोजल प्लेट और ग्लास बनाने के बिजनेस की। भाई देखो, आजकल हर जगह डिस्पोजेबल सामान इस्तेमाल होता है, चाहे शादी हो, बर्थडे पार्टी, टी स्टॉल, फास्ट फूड शॉप, होटल, मिठाई की दुकान, हर जगह प्लेट और ग्लास की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात, ये ऐसा सामान है जिसकी डिमांड रोज रहती है। अब भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई छोटा लेवल से शुरू करना चाहता है तो एक छोटे कमरे से भी काम शुरू कर सकता है। शुरुआत में लगभग Rs44,000 से Rs 2 लाख तक में सेटअप शुरू हो सकता है। अगर मैनुअल मशीन लेते हो तो खर्च कम आएगा, और ऑटोमेटिक मशीन लोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। अब भाई सिंपल भाषा में समझो, मशीन प्लेट बनाती है, फिर वही प्लेट पैकिंग करके दुकानों और मार्केट में सप्लाई करनी होती है। यही इस बिजनेस का असली काम है। अब शुरुआत में एक मशीन, छोटा रूम, 2 लोग, इतना भी काफी होता है। एक आदमी मशीन संभालेगा और दूसरा पैकिंग करेगा। अगर फैमिली साथ दे दे तो शुरुआत में मजदूर की जरूरत भी कम पड़ती है। अब भाई, अर्निंग कैसे होती है वो समझो। मान लो एक प्लेट बनाने में पेपर, बिजली, पैकिंग सब मिलाकर 30 से 40 पैसे खर्च आ रहा है, और वही प्लेट मार्केट में ज्यादा रेट में निकलती है। अब अगर रोज हजारों प्लेट बन रही हैं तो धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट बनने लगता है। लेकिन भाई, यहां सबसे जरूरी चीज मशीन नहीं, मार्केट है। अगर दुकानदार नहीं जुड़े तो मशीन रखी रह जाएगी। इसलिए शुरुआत में खुद मार्केट घूमना पड़ेगा। दुकानों पर जाओ, सैंपल दो, रेट बताओ, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे। अब भाई, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कस्टमर बार बार आता है, क्योंकि डिस्पोजेबल सामान एक बार इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है। मतलब दुकानदार को फिर दोबारा माल चाहिए। यहीं से रेगुलर अर्निंग बनती है। अब भाई, जैसे जैसे काम बढ़े वैसे वैसे ऑर्डर बढ़ेंगे, दुकानदार बढ़ेंगे, अर्निंग बढ़ेगी। फिर लोग बोल, स्पून, फूड पैकिंग बॉक्स भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। यहीं से बिजनेस बड़ा बनने लगता है। अब भाई, शादी वाला मार्केट बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी पहचान टेंट हाउस, केटरर्स, मैरिज हॉल वालों से हो गई तो बल्क ऑर्डर मिलने लगेंगे। एक शादी में ही हजारों प्लेट और ग्लास लग जाते हैं, और भाई यहीं पर अर्निंग तेजी से बढ़ती है। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, थोड़ा पैसा आते ही नई बाइक, महंगा फोन दिखावा शुरू कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट वापस बिजनेस में लगाते हैं, नई मशीन जोड़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, मार्केट बढ़ाते हैं। यही तरीका छोटे काम को बड़ा बिजनेस बनाता है। धीरे धीरे छोटा रूम वर्कशॉप बनता है, फिर गोडाउन, फिर छोटी फैक्ट्री, और यही बिजनेस आगे जाकर बड़े लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन भाई, सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी, क्योंकि बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे मेहनत और मार्केट से बड़ा होता है। अब भाई, जैसे जैसे आपका बिजनेस थोड़ा चलने लगेगा, वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा कि असली पैसा सिर्फ मशीन लगाने में नहीं है, असली पैसा मार्केट पकड़ने में है। क्योंकि मशीन तो बहुत लोग खरीद लेते हैं, लेकिन दुकानों तक रोज माल पहुंचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब मान लो आपकी आसपास 20 दुकान, 30 दुकान में सप्लाई शुरू हो गई, तो धीरे धीरे रोज ऑर्डर आने लगेंगे। कोई बोलेगा 5,000 प्लेट भेज दो, 2 कार्टन ग्लास भेज दो, शादी का सामान चाहिए, होटल के लिए बड़ा ऑर्डर चाहिए। और भाई, यहीं से बिजनेस स्टेबल होने लगता है। अब सबसे जरूरी चीज आती है क्वालिटी। अगर आपका प्लेट कमजोर निकला या ग्लास लीक करने लगा तो दुकानदार दोबारा माल नहीं लेगा। इसलिए शुरुआत से ही क्वालिटी स्ट्रांग रखनी पड़ती है। बहुत लोग सस्ता रॉ मटेरियल लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में कस्टमर छोड़कर चला जाता है। और बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज होती है भरोसा बनाना। एक बार भरोसा टूट गया तो मार्केट पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब भाई, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे वैसे वैसे मशीन कम पड़ने लगेगी, फिर लोग दूसरी मशीन जोड़ते हैं। यहीं से प्रोडक्शन बढ़ता है। पहले जहां 5,000 प्लेट बनती थीं, अब 20,000, 30,000 और उससे ज्यादा बनने लगती हैं। अब भाई, वर्कर भी बढ़ाने पड़ते हैं।
शुरुआत में जहां 2 लोग थे, अब मशीन ऑपरेटर, पैकिंग वाले, लोडिंग वाले, सबकी जरूरत पड़ती है। और धीरे धीरे छोटा कमरा छोटा लगने लगता है। फिर लोग छोटा गोडाउन, वर्कशॉप लेने लगते हैं। अब भाई एक स्मार्ट चीज समझो, इस बिजनेस में सिर्फ प्लेट और ग्लास पर मत रुकना। धीरे धीरे स्पून, बोल, टिश्यू, फूड पैकिंग बॉक्स भी ऐड करना शुरू करो। क्योंकि जब दुकानदार को एक ही जगह सब सामान मिलने लगेगा तो वो बार बार आपके पास आएगा। यही स्मार्ट बिजनेस होता है। अब भाई डिलीवरी सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। शुरुआत में बाइक से काम चल जाता है, लेकिन बाद में छोटा लोडर या मिनी टेम्पो बहुत काम आता है। सुबह माल भरो और मार्केट में दुकानों पर सप्लाई देते जाओ। अगर डिलीवरी फास्ट रही तो दुकानदार दूसरे सप्लायर छोड़कर आपके पास भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेट डिलीवरी की होती है। अब भाई शादी वाला सीजन समझो। नवंबर से लेकर कई महीनों तक शादी, पार्टी, फंक्शन लगातार चलते रहते हैं और इन सब में डिस्पोजेबल सामान बहुत ज्यादा लगता है। अगर आपकी पहचान टेंट हाउस, केटरर्स, मैरिज हॉल वालों से हो गई तो बड़े ऑर्डर मिलने लगेंगे। कई बार एक शादी में ही हजारों प्लेट और ग्लास चले जाते हैं। और भाई बल्क ऑर्डर में अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। अब यहां बहुत लोग गलती करते हैं। ऑर्डर ज्यादा आते ही उधार ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। फिर पैसा मार्केट में फंस जाता है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा एडवांस, थोड़ा कैश रखना जरूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा घूमते रहना चाहिए। अगर पैसा अटक गया तो प्रोडक्शन रुक सकता है। अब भाई धीरे धीरे जब आपका काम मार्केट में चलने लगेगा तो लोग खुद फोन करके ऑर्डर देने लगेंगे। यहीं से बिजनेस का लेवल बदलने लगता है। पहले आप दुकानदार के पीछे घूम रहे थे, अब दुकानदार आपको फोन करेगा। और भाई यही मेहनत का रिजल्ट होता है। लेकिन यहां भी मेहनत बंद नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हमेशा रहेगा। कोई सस्ता माल देगा, कोई नया सप्लायर आएगा। इसलिए हमेशा क्वालिटी, बिहेवियर, फास्ट डिलीवरी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। और भाई सच बताऊं, आज बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे कमरे, छोटी मशीन, 2 वर्कर से शुरुआत की थी और आज उनका माल कई शहरों में जाता है। क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे मेहनत और मार्केट से बड़ा होता है। अब भाई जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है। शुरुआत में जहां सिर्फ मशीन संभालनी पड़ती थी, अब वर्कर, ऑर्डर, रॉ मटेरियल, डिलीवरी, पेमेंट सब संभालना पड़ता है। और भाई यहीं पर असली बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ मशीन चलाने का नाम नहीं है, पूरा सिस्टम संभालने का नाम है। अब मान लो आपका काम अच्छा चलने लगा, रोज दुकानों में सप्लाई, शादी के ऑर्डर, होटल वालों के ऑर्डर आने लगे, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्ट्रांग सोर्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल लेट आया तो पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है। इसीलिए बड़े लेवल पर लोग पेपर, रोल, प्लास्टिक मटेरियल, पैकिंग मटेरियल थोड़ा स्टॉक में रखने लगते हैं, ताकि काम बंद ना हो। अब भाई जैसे जैसे आपका माल मार्केट में जाएगा, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा। कुछ लोग सस्ता रेट देंगे, कुछ लोग कस्टमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां एक चीज काम आती है, भरोसा। अगर दुकानदार को पता है कि आपका माल सही आता है, समय पर आता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, तो वो जल्दी सप्लायर नहीं बदलता। और भाई बिजनेस में रिलेशन बहुत बड़ा गेम होता है। कई दुकानदार सिर्फ भरोसे की वजह से सालों तक एक ही आदमी से माल लेते हैं। अब भाई धीरे धीरे जब अर्निंग बढ़ने लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? फालतू खर्च बंद। बहुत लोग यही गलती करते हैं। थोड़ा पैसा आते ही बड़ी बाइक, महंगा फोन दिखावा शुरू कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट वापस बिजनेस में लगाते हैं, नई मशीन जोड़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, गोडाउन बड़ा करते हैं और मार्केट बढ़ाते हैं। यही चीज छोटे काम को बड़ा बिजनेस बनाती है। अब भाई एक और स्मार्ट चीज, आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पर दुकानदारों को रेट भेजना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना प्रोडक्ट डालना, गूगल मैप पर अपना बिजनेस डालना। इन सब से भी कस्टमर बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन भी सप्लायर ढूंढते हैं। अब भाई धीरे धीरे जब आपका काम स्टेबल हो जाए तो नियर बाय शहरों में भी सप्लाई शुरू कर सकते हो। यहीं से अर्निंग और तेजी से बढ़ती है। कई लोग एक डिस्ट्रिक्ट, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट, फिर पूरा एरिया कवर करने लगते हैं। और भाई डिस्पोजेबल बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जरूरत लगभग हर जगह होती है। छोटा टी स्टॉल हो या बड़ा मैरिज हॉल, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब भाई एक चीज और समझो,
अगर आप सिर्फ मशीन लगाकर बैठे रहोगे तो बिजनेस स्लो चलेगा, लेकिन अगर खुद मार्केट में घूमोगे, दुकानदारों से मिलोगे, नए कस्टमर ढूंढोगे, तो काम बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यही फर्क होता है मशीन ओनर और बिजनेसमैन में। अब भाई धीरे धीरे जब ऑर्डर, प्रोडक्शन, अर्निंग सब बढ़ने लगेंगे तो वर्कर भी बढ़ाने पड़ेंगे। शुरुआत में जहां 2 लोग थे, अब मशीन ऑपरेटर, पैकिंग स्टाफ, डिलीवरी वाले हेल्पर, सबकी जरूरत पड़ती है। और भाई यहां एक चीज बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। अगर डिलीवरी लेट हुई या ऑर्डर गलत गया तो दुकानदार नाराज हो सकता है, इसलिए सिस्टम स्ट्रांग रखना जरूरी है। अब भाई एक समय ऐसा भी आता है जब आपका नाम मार्केट में चलने लगता है, दुकानदार दूसरे दुकानदार को आपका नंबर देने लगते हैं, यहीं से बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। लेकिन भाई यहां भी मेहनत बंद नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में जो आदमी रुक गया वो पीछे हो जाता है। इसलिए हमेशा नया प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी पर काम करते रहना चाहिए। और भाई सच बताऊं, बहुत बड़े बिजनेस ऐसे ही शुरू हुए थे। पहले छोटा रूम, छोटी मशीन, लिमिटेड अर्निंग, फिर ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कस्टमर, बड़ा गोडाउन, और धीरे धीरे वही बिजनेस बड़ा बन गया। क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो होकर बड़ा होता है। और भाई अगर आपको ऐसे ही रियल बिजनेस आइडियाज, अर्निंग वीडियोस और छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने वाली जानकारी चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें।